नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में जारी कड़ाके की ठंड के बीच प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल एडीजी एसीबी ने एक आदेश जारी कर कहा कि भ्रष्टाचार के किसी मामले में आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक फंसे हुए सरकारी कर्मचारी का नाम और उसकी किसी भी तरह की पहचान को उजागर नहीं करना चाहिए। वहीं एसीबी के इस आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया और एजेंसी पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष तो गहलोत सरकार के इस आदेश पर निशाना साध ही रहा है, लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री भी एसीबी के इस आदेश से खुश नहीं हैं। मंत्री खाचरियावास ने इसे 4 साल के कामों पर पानी फेरने वाला ऑर्डर बताया है, तो वहीं आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसीबी के इस आदेश को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार बताते हुए सीएम गहलोत पर जोरदार निशाना साधा है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि सीएम गहलोत अपराध के साथ साथ अब राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने पर क्यों तुले हैं। आपको बता दें कि एसीबी की ओर से एक आदेश में साफ साफ लिखा गया कि ब्यूरो के अधिकारियों का रिश्वतखोरी के मामले में आरोपियों के नाम और फोटो तब तक उजागर नहीं करने हैं जब तक उन्हें अदालत द्वारा दोषी नहीं साबित कर दिया जाता। एसीबी का ये आदेश आने के बाद प्रदेश में जोरदार सियासी हंगामा शुरू हो गया और विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए आड़े हाथ लिया है। आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए अपने बयान में कहा, एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने कार्यभार संभालते ही भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरों को बचाने के लिए जिस तरह का आदेश निकाला है, वो आदेश बिल्कुल बेतुका और गैर जिम्मेदाराना है। और ऐसे आदेशों से जाहिर हो रहा है कि सरकार प्रदेश में घुसखोरों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए तो कृत संकल्पित है, मगर घुसखोरों को रोकने के लिए नहीं है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे अपने बयान में किसी का नाम लिए बिना कहा कि राज्य सरकार के एक मंत्री ने इस संदर्भ में बयान देते हुए कहा है कि ऐसे आदेशों से शायद मुख्यमंत्री भी सहमत नहीं होंगे। इस पर बेनीवाल ने आगे कहा कि क्योंकि सरकार के मंत्री का बयान सरकार की मंशा और सोच को दर्शित करता है, ऐसे में या तो मंत्री बेतुक बयान दे रहे हैं या मंत्री खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स और अन्य अधिकारियों ही सत्ता चला रहे हैं और अधिकारी सरकार से ऊपर हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की कैबिनेट में 1 दर्जन मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स तथा विधायक जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे में एसीबी डीजी इस तरह के तुगलकी फरमान बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के कैसे निकाल सकते हैं, ये समझ से बिल्कुल परे है। यही नहीं, सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार पहले से ही चरम पर था, लेकिन अब नए कार्यवाहक एसीबी एडीजी ने जो आदेश निकाला है बड़ा ही शर्मनाक है। क्या अशोक गहलोत ये बताएंगे कि इस अधिकारी ने ये नया आदेश किसके कहने पर निकाला है? विभाग का मंत्री कौन है ये जनता अच्छी तरह से जानती है। सांसद बेनीवाल ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि क्या मुख्यमंत्री राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहते हैं? एसीबी के वे कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने मामला रफा दफा करने में 10 लाख की मांग कर डाली? ऐसे भ्रष्टाचारियों का नाम उजागर ना हो तो इसलिए ये नियम लाया गया है क्या? राजस्थान में पहले ही कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि देश के विभिन्न राज्यों के अपराधी राजस्थान में शरण लेके बैठे हैं। ऐसे में सीएम गहलोत अब अपराध के साथ साथ राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने पर क्यों तुले हैं? गहलोत सरकार को चेतावनी देते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने ऐसे तुगलकी फरमान अगर वापस नहीं लिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन प्रदेश भर में इस शासन के खिलाफ किया जाएगा। ऐसे में एसीबी इस तरह के आदेश लाकर प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम लगाना चाहती है, जिसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। सत्ता के मद में शासन ये नहीं भूले कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। ऐसी अपडेट्स हम आपको राजस्थान संवाद पर देते रहेंगे, तो बने रहिए राजस्थान संवाद के साथ।